ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आपके समय चलाई योजना और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है कि बहन को हर महीने पैसे मिल जाए और उसकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अगर बच्चा कहीं परेशान है, पढ़ाई की किताब नहीं है, तो वो ला के दे दे, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना हो। इसलिए लाड़की बहना योजना है। ये लाड़की बहना योजना के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। ये आधी आबादी को पूरा न्याय है, आधी आबादी को पूरा न्याय, माता बहनों को पूरा न्याय। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, देवा बाबू बोल रहे थे लखपति दीदी बनाना है। अभी अद्भुत संयोग है कि लखपति दीदी का डिपार्टमेंट भी मोदी जी ने मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास मेरे पास है। एक भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा जिसका 2018 की सूची में नाम था, हर एक को मकान मिल गया। और पैसे भी कितने खर्च किए आप सोच के देखिए, 50,000 करोड़ रुपया तो ये किस्त डालने में, टॉयलेट और मजदूरी के सीधे सीधे 50,000 करोड़। और आप तो अद्भुत निकले, आपने कहा 50,000 मैं और दूंगा। मैंने बजट में प्रावधान किया तो 15,000 करोड़ ये लगा लो, 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया जो अपने गरीबों का मकान बनाने के लिए एक साल में लगा रहा है। 30 लाख मकान। मैं माननीय मोदी जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया 11 तारीख को, 9 को शपथ हुई थी, 11 को विभाग मिला, 11 जून को, और आज 3 जून है, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ और 30 लाख मकान देने का सौभाग्य मिल गया। ये भगवान की कृपा है, मोदी जी का विजन है, प्रभु का आशीर्वाद है। हर गरीब को मकान मिल जाए, वो संकल्प पूरा हुआ है और गरीबों का सपना साकार हुआ है। आज 2018 की सूची, आज के 10 लाख के मकानों के बाद जो पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, अब एक, और ये जो मकान मिले ये केवल गरीब की जिंदगी नहीं बदल रहे। आप बताइए, एक साल में 65,000 करोड़ रुपया जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएंगे, वो ईंट खरीदेंगे, वो सीमेंट खरीदेंगे, वो लोहा लाएंगे, वो बाकी चीजें खरीदेंगे, तो छोटी छोटी दुकानें भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगा, कारीगर का काम चलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट हो जाएगी और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। ये मकान आपको समर्पित है, इस भाव से नहीं कि मैं मंत्री हूं, हम तो सेवक हैं आपके। दिनों रात मन में यही भाव रहता है कि अपनी जनता की और कैसे बेहतर सेवा करें और कैसे अच्छी सेवा करें। और अभी भी जो देवा भाव कह रहे थे कि आगे भी मकान बचे हुए हैं, हमारे आईटी मंत्री वो विजय कुमार जी भी कह रहे थे कि अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनका नाम 2018 की सूची से छूट गया था, अब उनको भी मकान चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए देवा भाव, जय कुमार जी, आप तो बढ़िया सर्वे करवाइए, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। नमस्कार साथियों, लाडली बहना की अगली किस्त भी मोहन यादव जी के द्वारा जल्द ही सभी लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी और शिवराज के द्वारा आवास की पहली किस्त भोपाल से सभी के खाते में डालेंगे। लाडली आवास वालों का भी सबसे बड़ी खुशखबरी है, 30 लाख लाडली बहनाओं को आवास की राशि डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरे चरण को लेकर मोहन यादव जी ने डेट जारी कर दिया है। और किसानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि उनकी पीएम किसान की अगली किस्त भी उनके खाते में बहुत जल्द आने वाली है। बहन को हर महीने पैसे मिल जाए और उसकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अगर बच्चा कहीं परेशान है, पढ़ाई की किताब नहीं है, तो वो ला के दे दे, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना हो। इसलिए लाड़की बहना योजना है। ये लाड़की बहना योजना के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। ये आधी आबादी को पूरा न्याय है, आधी आबादी को पूरा न्याय, माता बहनों को पूरा न्याय। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, देवा बाबू बोल रहे थे लखपति दीदी बनाना है। अभी अद्भुत संयोग है कि लखपति दीदी का डिपार्टमेंट भी मोदी जी ने मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास मेरे पास है। और इसलिए तेजी से महाराष्ट्र को मैं बधाई देता हूं, वो लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। और कुछ जगह तो लखपति नहीं, महालखपति दीदी बन गई। मुझे कहा कि हम तो महालखपति हैं। बैंक का महालखपति का मतलब क्या? उनका भैया हम 10 लाख रुपया कमाते, मिलेनियम दीदी, एक साल में 10 लाख रुपया ऐसी दीदियां अब महाराष्ट्र में भी हो रही। और इसलिए यहाँ रुकना नहीं है बहनों और भाइयों, और आगे बढ़ना है। लखपति दीदी बनाते बनाते इनको धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ना है, उसके आगे का कदम हमको और बढ़ाना है। कोई बहन गरीब ना रहे, हर एक सुखी और समृद्ध रहे। ये मोदी जी के संकल्प को लखपति दीदी अभियान के तहत भी पूरा करने का काम करेंगे। नए सर्वे के बाद हर पात्र को मकान देने का काम किया जाएगा, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, देवेंद्र जी के नेतृत्व में राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार और बोनस में मामा, काय की चिंता करना, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। और इसलिए जय कुमार जी आपने कहा कि सर्वे में अभी कुछ छूट गया नाम, समय और चाहिए। आपने 1 महीने का कहा है, 1 महीने और सर्वे करवाइए, ढूंढ लीजिए, कोई पात्र व्यक्ति ना बचे, कोई पात्र व्यक्ति ना बचे। आप हर पात्र व्यक्ति का सर्वे कीजिएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन करके सूची भेजिएगा, तो अगले बार फिर तैयार हैं। महाराष्ट्र आगे बढ़े, यहाँ का गरीब आगे बढ़े, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है बहनों और भाइयों। गरीबी रहने नहीं देना है। क्यों कोई गरीब रहे? क्यों किसी की आंखों में आंसू रहे? क्यों कोई हाथ फैलाए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये हर गरीब की जरूरत है, हर किसान की जरूरत है। उसको पूरा करना ही ये अपने जीवन का उद्देश्य है और इसलिए लगातार इस दिशा में काम होता रहेगा। 3 मापदंड और देवेंद्र जी पिछले आवास प्लस में नहीं थे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपया महीने से ज्यादा अगर कोई कमाता था परिवार, तो उसको मकान नहीं मिलता था कि ये तो 10,000 कमाता है, पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता था। अब 10,000 रुपया तो देवा भाव कह रहे थे लखपति दीदी की बात, अब लखपति दीदी बनाएंगे तो पैसा तो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा कमा लिया तो मकान से वंचित कर देंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा, पात्रता की श्रेणी में आएगा।
पिछली बार एक नियम और बना था कि जिसके पास टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक, उसको मकान नहीं देंगे। अब आप बताओ बहनों और भाइयों, बिना टू व्हीलर के कोई परिवार बचाएगा? अरे मजदूरी करने जाता है तो ठाठ से जाता है, टू व्हीलर पे जाता है, वैसे थोड़ी जाता है। और इसलिए अब यह फैसला कर लिया कि टू व्हीलर भी अगर कोई के पास होगा तो उसको भी मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और एक बात और, किसान भी तो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए यह तय किया है कि 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाला और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसान को भी मकान दिया जाएगा ताकि उसका भी घर बन जाए। और इसलिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वे हो जाए और आप वेरिफिकेशन कर लें तो फिर से यह सिलसिला प्रारंभ किया जाएगा। लाड़की बहना की बात देवा भाव कर रहे थे, यह सचमुच में अद्भुत योजना है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, यहां लाड़की बहना, यह सच में कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आप बताओ क्या गरीब बहन को सम्मान के साथ जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? क्या धरती के संसाधनों पे महिला का, औरत का कोई हक नहीं है? क्या 1000-1500 रुपए के लिए बहनें गरीब हाथ फैलाती रहे, आंसू बहाती रहे? क्यों ये होना चाहिए? ये आधी आबादी, इसको भी सम्मान के साथ जीने का हक है, इसको भी मुस्कुराने का अधिकार। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी, आज मैं सचमुच में गदगद हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। एक अद्भुत सौभाग्य मुझे आपकी सेवा का, महाराष्ट्र के गरीबों की सेवा करने का मिला है, और इसी भाव से लगातार आपकी सेवा के काम में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और या देवा भाव के नेतृत्व में, और वित्त मंत्री भी जबरदस्त है, मनी नहीं करते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दादा आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं और कोई वित्त मंत्री होता तो कहते इतने मकान कैसे बनाइए एक साल में, रहने दो, आपने कहा लाओ। तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। हम आपकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। किसान भाइयों, अंत में केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय किसान भाइयों, अभी वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो नए रिसर्च हुए, शोध हुए, नए प्रयोग हुए, वो प्रयोग वैज्ञानिक आपके गांव या आसपास के गांव में आके आपको बताएंगे और आपसे भी पूछेंगे कि खेती में नई नई समस्याएं कौन सी है, उनका समाधान कैसे किया जाए, और आपकी समस्या देख के फिर वो वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे अपने अपने इंस्टीट्यूट में बैठ के। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी आप जरूर जाइएगा। अगर आप खेती करते हैं तो वैज्ञानिकों के साथ बैठिए, सीखिए, और वैज्ञानिकों को भी बताइए कि हमको इस तरह की चीज की जरूरत है। खेती आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में हम सब सेवक हैं आपके, और आपकी सेवा करके धन्य हुए हैं। और देवेंद्र जी, विशेष रूप से आपकी विजनरी लीडरशिप को, आपकी तरफ को, आपके कमिटमेंट को और आपकी टीम के काम को मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराष्ट्र की जनता की जय। महाराष्ट्र। धन्यवाद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में, हमारे मित्र यहां नगरपालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगरपालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ देने तो लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इछावर के विधायक जी ने की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर इरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताएगा। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ यह निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, यह रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें, युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं। आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी भाई साहब ने इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए। एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर जब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम, तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी। हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर
जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से, केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के भविष्य के आधार पर। ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। भोपाल राजधानी है, ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा।